अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी उमैर ज़हीर फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद हैं खालिद भाई जो कि सीईओ हैं समिट हाइट के। आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं आज जो कि अगर ठोकर से बात करें इसके डिस्टेंस की तो आप कह लेंगे 3 किलोमीटर भी नहीं है। तो थोड़ा सा हम टाइम लेंगे आज खालिद भाई का और डिस्कस करेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा डिज़ाइन इनका डिस्कस किया है, देखा भी है खुद और साइट विज़िट की है, तो मुझे वो साइट बहुत पसंद आई है। तो कैसे हैं खालिद भाई आप? अल्लाह का शुक्र मेहर भाई। खालिद अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भी थोड़ा सा हमारे कस्टमर्स को बताएं कि जो समिट हाइट की आप एक शानदार, एक बहुत ही आप कह लीजिए इंग्लिश किस्म की मैं एलिवेशन कहूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। तो इसके पीछे क्या राज है, कौन इसको डिज़ाइन करके बैठा हुआ है? उमर भाई, ये एलिवेशन मेरा ख्याल है अभी जितने भी करंट प्रोजेक्ट्स पूरे लाहौर में चल रहे हैं, मेरा ख्याल है ये उसमें आउटस्टैंड करती है। और ये एलिवेशन जी मेरा अपना एक विज़न था कि हम जब बनाएं हाई राइज तो उसको क्लासिकल आप इसको कह सकते हैं एलिवेशन, जैसा अभी स्पेनिश हाउसेस का बहुत ट्रेंड है अगर हम हाउसेस में देखें, तो ये क्लासिकल विक्टोरियन स्टाइल कह लें, क्लासिकल कह लें, तो ये उस तरह की एलिवेशन है। और मुझे चूँकि शौक़ था तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जी हमने ये काविश की है और मुझे खुशी है कि आपको पसंद आई है। मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसमें जो आपका ये कॉन्सेप्ट मुझे जो एक डिफरेंट कर रहा है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो इसका कमर्शियल का डिज़ाइन है कि आपने कमर्शियल्स के नंबर ऑफ़ यूनिट जो है ना वो बहुत लिमिटेड रखे हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या स्लोगन है, क्या मिशन है? उमर भाई, इसके पीछे पूरी एक फ़िलासफ़ी हमारी है और हमारा विज़न है। मैं ये समझता हूँ हमें रियल एस्टेट के अंदर हमें फार साइटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दूर तक नहीं देख पाते कई दफ़ा तो ऑब्वियस है, वो चाहे क्लाइंट हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे डीलर हो, तो गलत डिसीजंस हो जाते हैं नॉर्मली। तो इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में जी हम प्राइम लोकेशन है रावंड रोड पे। इत्तेहाद टाउन में आप देखें कि जहाँ हमारी साइट है, हमारी साइट से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर इस वक्त मैकडोनल्ड्स ऑपरेशनल है जो कि पूरे रावंड रोड पर एक ही है। उसके साथ अल-फतेह जो है वो भी ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है, अल-फतेह ऑपरेशनल होने जा रहा है। हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे जैसा जलाल सन्स आ चुका हुआ है, मारिया बी और दूसरे ब्रांड्स, क्लोथिंग और अदरवाइज सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि जब बाय द टाइम 2 से ढाई साल में इंशाल्लाह हम इसको डिलीवर कर रहे होंगे प्रोजेक्ट को, तो उस टाइम के ऊपर यहाँ पर कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स और इवन बैंक्स और उनके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये डिसाइड किया कि हम ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर जो कि तकरीबन 7.5 मरला जगह बनती है एक्यूमुलेटिवली, अच्छा खासा बड़ी ये स्पेस है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह के ब्रांड्स यहाँ पे इस वक्त लैंड कर रहे हैं इत्तेहाद टाउन में, तो हमें ये नज़र आता है कि अगले 2-2.5 साल बाद बिल्कुल इसकी डिमांड होगी और ये हाई एंड डिमांड होगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ जो प्लाजे की लुक एंड फील है, हम ये चाहते हैं कि हम उसको मेंटेन करें जितना प्रीमियम हम इसकी एलिवेशन और जो इसके अंदर आपने देखा ये प्लान्स कर रहे हैं। तो मुझे ये था कि हम कल को ये ना हो कि यार ये प्लाज़ा तो बन गया और लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी और पता लगे कि नीचे छोटी छोटी शॉप्स हैं जिनमें कहीं बार्बर शॉप बन गई और कहीं पे जूस शॉप बन गई और दही बल्ला शॉप बन गई। तो मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली ये वो फार साइटेडनेस है कि इवेंचुअली प्लाज़ा लेते वक्त तो और चीज़ होती है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन में जाता है तो प्लाजे की पूरी फील भी चेंज होती है और आपकी प्रॉपर्टी डीवैल्यू होती है, जितने भी रेजिडेंशियल जो उन्होंने ऊपर लिया हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये विज़न है कि ये चूँकि दर हकीकत इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 का ये जो एरिया है स्पेसिफिक, ये डाउनटाउन इन एक्चुअल बनने जा रहा है पूरे रावंड रोड का, बन चुका है बल्कि जैसा अल-फतेह और मैकडोनल्ड्स और अदरवाइज। तो हमें ये है कि ये कल को इसकी इम्प्लीकेशंस बढ़ने जा रही हैं, हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि हम टॉप ब्रांड्स को एंटरटेन कर सकें। सही है। टाइम ड्यूरेशन आपने प्रोजेक्ट का बहुत एक मिनिमम सा रखा है, ठीक है, इसमें यानी कि क्या लगता है आपको कि डिलीवर हो जाएगा प्रोजेक्ट? ये जी 2 कनाल 4 मरला उमर भी इसका टोटल साइज़ है और ये कोई बहुत बड़ी लैंड नहीं है, ऑल्दो 10 स्टोरी बिल्डिंग है। हमें जो हमारी जितनी भी वर्किंग है, मेरा ख्याल है कि हम 2 साल प्लस माइनस 2.5 साल का हमारा प्लान है, 2 साल प्लस माइनस में इंशाल्लाह हम इसको डिलीवर करेंगे। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मार्केट में इस वक्त लाहौर में ये भी वही फार साइटेडनेस वाली बात है कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट में तो हमें ये देखने की ज़रूरत है, पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर तो ये 5 साल का प्लान है, लेट सपोज जो आजकल चल भी रहे हैं, तो उसमें कस्टमर्स के लिए इनिशियली तो बड़ा वो फैसिलिटी होती है कि यार छोटी डाउन पेमेंट, छोटी इंस्टॉलमेंट्स, प्लान इजी है, डीलर्स के लिए इसको सेल करना आसान है, डेवलपर्स के लिए सेल करना आसान है। लेकिन इसमें जो हमने देखा और जो बड़ा लॉजिकल एक ट्रेंड है वो ये है कि पैसा इकट्ठा किया, 20% बड़े आराम से इकट्ठा हो जाता है बुकिंग का, चूँकि छोटा पेमेंट प्लान होता है, ईजी होता है। पैसा जो है वो डेवलपर उसको राउट कर देता है नए वेंचर्स के अंदर। और हमने ये बड़ी प्रैक्टिस देखी कि प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट क्यों करते हैं।
तो हम चूँकि पार्ट हैं पिछले, आपको पता है काफ़ी अरसे से रियल एस्टेट, हम जो है वो इसी इंडस्ट्री का पार्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप टियर में ऑपरेट करते रहे। तो हमने देखा कि डेवलपर्स जो सक्सेसफुल होते हैं और डेवलपर्स जो कोलैप्स करते हैं या डिफ़ॉल्ट करते हैं, सबसे बड़ी रीज़न डेवलपर की डिफ़ॉल्ट करने की ये है कि 5 साल का प्लान है, पैसे उठाए, एक नए वेंचर में चले गए कि यार डिलीवर करेंगे 4 साल बाद, 3 साल बाद बनाना शुरू करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। एक तो डिलीवरी ऑलरेडी डिले में चलेगी, कस्टमर स्केप्टिकल होना शुरू होता है कि यार डेवलपर डिलीवर नहीं कर रहा प्रॉपर। दूसरी एक और चीज़, फ्रस्ट्रेट होते हैं कस्टमर्स। उसके साथ ये कि नया वेंचर किया, अगर वो खुदा ना खास्ता क्लैप्स कर गया तो जनाब आला जो पैसे इधर से इकट्ठे किए थे वो इस वेंचर के अंदर डूब गए। अब 3 साल 4 साल बाद डेवलपर साहब बैठे हुए हैं कि मैं करूँ क्या और मैं कैसे बनाऊँ। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 3-4 साल बाद जो आज हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो कैलकुलेट की है, अगले 2-2.5 साल हमें चाहिए इसको बनाने में, उसके अकॉर्डिंगली हमने किया, रेट भी हमने उसके अकॉर्डिंगली रखा है अपना। कई दफ़ा ये होता है कि 3-4 साल बाद जब मैं बनाने जा रहा हूँ तो पता लगता है कि जी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई हो गई, मैंने जितने का बेचा था उससे, पाकिस्तान एक अनसर्टन मार्केट है, यहाँ पे ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, तो जितने का बेचा था उससे ज़्यादा में तो मुझे कॉस्ट कर रहा है, तो जनाब आला वो फिर 100% डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा या कस्टमर्स पे उसका बर्डन आ रहा होता है इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2.5 साल का हमारा भी प्लान रखा है, छोटा प्लान है फॉर सीरियस बायर्स जो सीरियस हैं डिलीवरी के लिए, फॉर लोकल एंड ओवरसीज़, ये मेरा पैगाम है। 125 यूनिट्स हैं हमारे रेजिडेंशियल, लिमिटेड इन्वेंट्री है, विद नंबर हम दे रहे हैं, नो फाइल सिस्टम हम एलोकेट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं अपना जो भी यूनिट है। और हम ये समझते हैं कि जो पैसा यहाँ से जनरेट हो वो इसी प्रोजेक्ट में लगना चाहिए, फिर ही हम 2-2.5 साल में डिलीवर कर पाएंगे। तो इसलिए सर 2.5 साल का हमारा महदूद में होता है। अरे भाई इसी बात से एक बात याद आ रही है कि अभी फ़िलहाल जैसे हमने बात करी डिलीवरी के बारे में, ठीक है, अब इसमें यानी कि 2.5 ईयर्स का हमारा एक प्लान है जिसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको डिलीवर होते देखेंगे। जो क्लाइंट हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है, उनको डिलीवरी मिलेगी, सही है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, किसी किस्म के कोई एक्सेलेशन चार्जेस तो नहीं ऐड होने जा रहे? अच्छा, ये देखिए मैंने आपको इसी का ये भी जवाब दिया, जो हमारी कैलकुलेशन है अभी, अगर तो कोई नॉमिनल सा फ़र्क आया कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि बाय द टाइम 2 साल में तो हम कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कर चुके होंगे, हमारा तो प्लान है जी कि हम अल्लाह ने चाहा तो 2 साल में इसको डिलीवर करें। तो हम चूँकि आप देखेंगे अभी इंशाल्लाह द मोमेंट हम इसको लॉन्च करते हैं आपको फुल फ्लेज डेवलपमेंट नज़र आएगी, तो हमारे लिए एस्केलेशन चार्जेस कैलकुलेट करना भी आसान है वैर भी। और मुझे ये लगता है कि वो जो हल्का फुल्का को 5-10% का फैक्टर है वो ऑलरेडी हमारे पेमेंट प्लान में इंक्लूडेड है। 99% चांसेस है इंशाल्लाह कि कोई एस्केलेशन चार्ज। चलें, ये तो एक बहुत अच्छी बात है व्यूवर्स के, एस्केलेशन किसी किस्म के चार्जेस आपको पे नहीं करने होंगे, ऑन टाइम डिलीवरी मिल जाएगी। और एक और क्वेश्चन याद आया मुझे खालिद भाई के, जो भी ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं हमारे यहाँ, लोकल्स की भी बात कर लें, ठीक है, जब हमारी बिल्डिंग रेडी हो जाती है, हम रेडी हैं, पोजेशन अनाउंस हो गया है, तो हम रेंट पे करना चाह रहे हैं अपना अपार्टमेंट, तो उसके लिए क्या पॉलिसी है? देखें, ये एक बड़ा आजकल तो है, ये अपहिल टास्क है फॉर कस्टमर्स, आपने सही बात की, एंड स्पेशली फॉर ओवरसीज़ कस्टमर्स के यूनिट ले लिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दी, प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई, यूनिट अपने पास आ गया, अच्छा अब इसको रेंट पे दें, किसको दें? दूसरा, अच्छा अगर इसमें एस्केलेशन आ गई और मैं सोचता हूँ कि मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली और मैं इससे एग्जिट लूँ और मैं इसको बेचूँ, तो मैं किसको बेचूँ? तो ये ओवरसीज़ के लिए बहुत बड़ा इशू है, नॉट इवन फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट्स एज वेल एज हमारे लोकल क्लाइंट्स जो हैं, चूँकि डीलर्स जो हैं नॉर्मली वो बेच के और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो गए होते हैं, सिर्फ डेवलपर पीछे होता है जिससे उनका रब्ता होता है। हमने इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखते हुए, हमारा बैकग्राउंड है जिसका रियल एस्टेट का आपको पता है, तो हमने इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि हम टिल एंड जो हैं वो कस्टमर्स को जो हमारे साथ आज ज्वाइन करते हैं उनको सर्विसेज दें। हम जी प्रॉपर डिपार्टमेंट हमारा जो कि रेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, जो रेंट पे टेनेंट को लेके भी आएगा, रेंट जनरेट भी करेगा और कस्टमर तक उसका रेंट पहुंचाएगा भी इंशाल्लाह। और इवन अगर कोई कस्टमर एग्जिट लेना चाहता है तो हमारे रीसेल भी उसी डिपार्टमेंट से होगी विद गेन्स इंशाल्लाह। ये नहीं होगा 2.5 साल बाद के यार रेट एस्केलेट होना चाहिए था तो मैं किसको बेचूँ। तो हमें ये है कि जो हमारे साथ जुड़े वो प्रॉपर्टी में भी पैसा कमाए और उसके साथ रेंट को भी इंजॉय करे इंशाल्लाह। और इसमें हम एमिनिटीज़ क्या ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को? अमेनिटीज़ जी, चूँकि ये साइज़ जो है ये एक बड़ा रीज़नेबल नॉमिनल सा साइज़ है, बहुत बड़ा 8 कनाल जिस तरह उस तरह का बड़ा साइज़ नहीं है। 2 कनाल 4 मरला की बिल्डिंग है मेरी, जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं मैं आपको, और ये जो हम इंशाल्लाह जिसको हम डिलीवर करेंगे, इसमें कोई गिमिक्स नहीं है। इसमें जी रूफटॉप रेस्टोरेंट है, इसमें 24/7 वाईफाई है, पावर बैकअप है, प्रेयर एरिया हम प्रॉपर दे रहे हैं, जिम हम फॉर मेंबर्स जो है प्रॉपर दे रहे हैं, और पार्किंग की जो एक बड़ी इशू बन जाता है, हर्डल आती है,
उसको मैनेज करने के लिए इंशाल्लाह ऑल द टाइम एफिशिएंट वेल सर्विस जो है 24/7 यहाँ पे मौजूद होगी। सही हो गया थोड़ा सा। और एक और चीज़ मैं उमर भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि हम इथार टाउन फेज़ 1 के अंदर मौजूद हैं, ये बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं ये इथार टाउन फेज़ 1 का हिस्सा है। जितनी भी इथार टाउन की एमेनिटीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे मेंबर्स जो हैं वो एंजॉय करेंगे, जिसमें ये बिल्कुल हमारे सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे 70 कनाल का पार्क है जी, 8 कनाल की ग्रैंड मॉस्क मौजूद है, सिक्योरिटी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे का सारा इथार टाउन का, वो भी आप समझ लें एक एडिशनल बेनिफिट है। सही है, ठीक है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो अल-फतह भी बन रहा है ना, ये आपकी कोई गेम है इसके पीछे कि आपने अल-फतह भी दे दी है, प्रोजेक्ट बनने से पहले अल-फतह भी ऑपरेशनल होने जा रहा है। भाई हमें माशाल्लाह मैकडोनल्ड मिल रहा है, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह हालिद प्रोजेक्ट है। पर्सनली ऑनेस्टली ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा हमारे वैल्यूड कस्टमर्स को ये लाजिम बताएं कि बुकिंग का क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द बुकिंग। उमर भाई सब कुछ स्टैंडर्ड है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ रियल एस्टेट है, कोई चीज़ हट के नहीं है। इसीलिए बुकिंग में जो है वो हमने चूँकि प्लान हमारा थोड़ा सा टफ है, तो हमने इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द क्लाइंट एज वेल एज रियल्टर्स हमने जो है इसको 10% से बुकिंग है दी, 2 माह बाद 10% से कंफर्मेशन है, 1.5% स्टैंडर्ड जो है वो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी मंथली, और हाफ ईयरली 6.5% जो है वो हम चार्ज करेंगे, 10% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो बड़ा स्टैंडर्ड सा प्लान। बुकिंग हमने थोड़ी सी इजी रखी है ताकि अगर कोई बंदे ने पैसे मैनेज करने हैं क्लाइंट ने, तो वो 10% दे के बुक करे और 2-3 माह बाद आराम से उसको 2 माह तक मैनेज करे। बहुत अच्छा लगा हालिद भाई आपसे बात करके। प्रोजेक्ट माशाल्लाह वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा है मुझे पर्सनली, और अच्छा है भी क्योंकि लोकेशन आउटस्टैंडिंग है। तो जी ये एक डिस्कशन वीडियो था रिगार्डिंग समिट हाइट, और इसमें मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी क्वेश्चन बचा है जो कि मुझे करना चाहिए था हालिद भाई से। तो ये एक वीडियो अपडेट थी समिट हाइट के बारे में जो कि बन रहा है इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में। इसकी सराउंडिंग में बहुत ज़बरदस्त एमिनिटीज़ ऑलरेडी हैं, और इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर भी काफ़ी एमिनिटीज़ हमें मिल जाएंगी। तो जो लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाह रहे हैं जो टाइम पे डिलीवर हो और ठोकर से सिर्फ 3 किलोमीटर की ड्राइव पे हो, तो वो लोग लाजमी वीडियो देखने के बाद मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस वीडियो की फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।